अक्सर आप में से कुछ लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि ओसीडी कितने दिन में ठीक होता है। और मैं भी यही जवाब देता हूँ कि ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो तो वो चीज़ भी मैटर करती है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, सपोर्टिव हैं या नहीं, ये चीज़ें भी कुछ हद तक मैटर करती हैं। बट फिर भी ओवरऑल ये आप पे ही डिपेंड करता है, आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि ओसीडी कितने दिन में ठीक होगा, राइट। अब यहाँ पर एक तरीका ये जानने का है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये आपको पता चल गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ओसीडी आपका कितने दिन में ठीक हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं वो आप खुद उसको क्लियर करने के लायक हो जाओगे अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए। तो एक प्रोसेस है, एक टेस्ट है जिसके बारे में मैं आज बात करूँगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि हमें ओसीडी को रोकना है, अनवांटेड थॉट्स को नहीं। ठीक है, आप जितने ज़्यादा अनवांटेड थॉट्स को रोकने की कोशिश करोगे या उसका मतलब जानने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा वो अनवांटेड थॉट्स आपको और आते जाएंगे और ऐसे आपका ओसीडी कभी ठीक नहीं होगा। मैं जब ओसीडी कह रहा हूँ तो आप एक सन की पागल को इमेजिन करो जो आपके पीछे लगा हुआ है, ठीक है, और वो बक किए जा रहा है। अब अगर आप उससे बोलोगे चुप हो जा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मतलब आप अगर उससे किसी भी तरह के आर्गुमेंट करोगे तो वो और ज़्यादा बोलेगा। तो आप आगे चलते जाओ, वो पीछे बक करता रहेगा। आप चलते जाओ, थोड़ी देर बाद वो थक के खुद बैठ जाएगा। ठीक है, यही ओसीडी को हैंडल करने का एक तरीका है। आपको अनवांटेड थॉट्स रोकने की कोशिश नहीं करनी है, अपने दिमाग को किसी और काम में लगाने की कोशिश करनी है, क्योंकि दिमाग खाली रहेगा तो थॉट्स आते रहेंगे, राइट। अब ये बोलने में जितना आसान है, करने में उतना मुश्किल है, लेकिन शुरू में बस एक बार आपकी हैबिट बन गई तो ये भी आसान हो जाएगा। ठीक है, शुरू थोड़ा सा मुश्किल हमेशा रहती है, जैसा कि कहते हैं बिगनिंग इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। तो शुरू में आप जितनी देर तक ओसीडी को रोक पाओगे, मतलब उसके थॉट्स को नहीं, ओसीडी को जितनी देर तक रोक पाओगे उतना जल्दी आप ओसीडी को कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, ये टेस्ट है आपकी विल पावर का। कुछ लोग शायद 5 मिनट भी होल्ड ना कर पाएँ तो उनको बहुत मुश्किल रहेगी। ठीक है, अगर आपने एक दिन के लिए या आधे दिन के लिए भी ओसीडी को मैनेज कर लिया, मतलब थॉट्स तो आते ही रहेंगे, फिर भी आप काम में लगे रहे और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आप देखोगे आपके थॉट्स खुद पहले से कम हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम से बंद हो जाएंगे, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे कम होते जाएंगे। उसके बाद आपको एक और फ़ायदा होगा कि आप अपने डाउट्स खुद फिर क्लियर कर लोगे। होता क्या है कि ओसीडी आपको एक तरह से सांस भी नहीं लेने देता है, वो रिपीट करता रहता है सेम थॉट्स, तो झूठ भी सच लगने लगता है। जब आप ओसीडी से खुद को अलग कर लोगे तो आप साफ साफ देख पाओगे या समझ पाओगे कि जो थॉट्स आपको परेशान कर रहे थे उनकी कोई मीनिंग है ही नहीं, वो बकवास है। तो मुझे इस वीडियो में यही कहना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं। ठीक है, तो कम ऑन ओसीडी फाइटर्स, लेट्स बीट ओसीडी टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।